मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजऊँ भजहि जहि संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सुंदरकांड चल रहा है और रावण अपनी सभा में सभी अपने सचिवों से पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। राम जी की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तो सभी सचिव कहते हैं कि करना क्या है इसमें, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। ये विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनायि माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिन हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताह न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझो जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। हे प्रभु, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये बात समझ लीजिए। बार बार पद लाग्यूं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलसित निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ से यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना।
तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूँ इहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयऊँ बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कयहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपित निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति बनी रहती है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मानकर राक्षस कुल के लिए मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।